अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? ये सवाल है या खबर, ये आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। और इसके अलावा आज की वीडियो का हिस्सा होगा कि क्या क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 1 महीना बाकी रह गया है या फिर 1 साल। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर क्या निक्की जई हाँ कर चुके या नहीं, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। और फिर अक्टूबर का पहला हफ्ता पीटीआई के लिए दोबारा अहम क्यों हो गया, ये भी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये बात ना तो बहुत पुरानी है ना ही बहुत दूर की। किस्सा है जनवरी 2018 का और मुल्क है भारत, हमारे पड़ोस में। वहाँ एक दिन अचानक दावतनामा आता है कुछ रिपोर्टर्स को कि जी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस एक जज साहब के घर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो पहुँचे। रिपोर्टर्स पहुँच गए, साफ़ी मौजूद, कैमरे लग गए, सब बेचैन कि आखिर हो क्या रहा है। तो जजेस ने जो चीज़ें सामने रखी वो भी आपको बताता हूँ। पहले उन जजेस के नाम भी, उसमें जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज थे वहाँ के, जस्टिस चेला स्मिवेर, और उनके साथ राजान गोगोई, उसके अलावा एमबी लोकुर, और तीसरे चौथे जो थे वो कुरियान जोसेफ थे। ये 4 जजेस थे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो अब इस मुल्क की जमहूरियत के लिए ख़तरा बन चुके हैं और इसलिए हम एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पार्टीशन के बाद या 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद पहली बार ऐसा था कि जजेस मजबूर हुए कि वो मीडिया पर जाकर बात करें। और उन्होंने बताया जी कि जिस तरह से केसेस एलोकेट किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मामला हमने आज सुबह अपने चीफ जस्टिस साहब के सामने भी रखा, लेकिन वो हैं कि समझने को तैयार नहीं हैं। और जो इंटरनल जुडिशल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो मामलात बने हुए हैं वो इस मुल्क में अब डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इन दिनों पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जो ख़तो किताबत हो रही है, और पूरे मुल्क में जो डेमोक्रेसी की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। इसके बाद ये सवाल बहुत अहम हो गया कि क्या पाकिस्तान में भी जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बहुत सीनियर और अच्छे वकील मियाँ अली इशफाक ने भी आज ट्विटर पे यही सवाल उठाया हुआ था कि अगर किसी को याद हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसकी रोशनी में मौजूदा हालात अगर देखें तो क्या पाकिस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है या नहीं। अच्छा, इसका पहले तो कानूनी तरीकाकार देख लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ सहाफ़ियों के साथ, कुछ व्लागर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉन में गुफ्तगू की, जो कि नशर हुई तमाम टीवी चैनल्स पर। इसके बाद एक रेफरेंस की काफ़ी सर्कुलेट होने लगी कि जी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी ने रेफरेंस दायर कर दिया है कुछ दिन बाद। और उसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मीडिया टॉक करके अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके कुछ अरसे बाद जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी उन्हीं दिनों गालबन थे या उसके अलावा, बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो उसका एक एलामिया आता है। एलामिया ये आता है जी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके रूल 5 में तरमीम कर दी गई है और अब उस तरमीम की रोशनी में किसी जज पर अगर कोई इल्ज़ाम लगे तो वो बयान जारी करके, टॉक करके उसका जवाब दे सकता है। यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो गुफ्तगू की थी उसको प्रोटेक्शन मिल गई, उसको कवर हासिल हो गया। तो वो रूल में तरमीम अब भी एग्जिस्ट करती है। इस तरफ मैं आपको इसलिए लाया हूँ कि जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान के जजेस सुप्रीम कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यस। जिस पर जो इल्ज़ाम लग रहा है उसको बुनियाद बनाकर वो कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि ये पीटीआई की हिमायती याफ्ता जजेस हैं, अगर कोई ये कह रहा है कि 8 जजेस सियासत कर रहे हैं, अगर कोई ये कह रहा है कि ये 8 जजेस कहीं मिले हुए हैं या इनका झुकाव है किसी एक मखसूस जमात की तरफ, इसलिए इन्होंने ये फैसला दिया, तो ये तीनों चीज़ें इल्ज़ामात में आती हैं और इसका जवाब रूल उन्हें इजाज़त देता है कि वो दे सकते हैं। मीडिया टॉक की सूरत बयान जारी भी कर सकते हैं, जो रूल में तरमीम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू के बाद की गई थी, उसके तहत ये बिल्कुल हो सकता है। ये तो है इसकी एक कानूनी शक्ल। क्या खबर भी है कि ऐसा होगा?
ऑनेस्टली अभी इसको आप खबर नहीं कह सकते, इसलिए कि जो इस वक्त उन 8 जजेस ने अपना एक असलूब अपनाया है वो ये है कि किसी भी गुस्से में नहीं आना। एक बहुत बाउंसी ट्रैक के ऊपर मुसलसल बाउंसर्स किए जा रहे हैं, तो बाल पुराना होने दें, इनको अपने सारे यार्कर बाउंसर्स करवा लेने दें। हम तो सिर्फ बैटिंग करने आए हैं। कानून की रोशनी में, जो आइन की रोशनी में फ़ैसला दिया है उस पर रहना है। जब नज़रसानी लगेगी तो देख लेंगे। और अब वो चैलेंज खामोश रहकर ये दे रहे हैं कि जनाब आपने कमेटी भी अपनी बना ली, लाओ ना नज़रसानी, तफसीली फ़ैसला हमने दे दिया है, लगाए नज़रसानी। अब नज़रसानी जैसे ही लगी तो उससे पहले इसलिए ना पैक किया जा रहा है, फाइल को पैक किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन भी रिकॉर्ड पे रख दिए जी कि आपने जो 14 सितंबर का आर्डर दिया, चीफ जस्टिस का ख़त भी आ गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 14 सितंबर के आर्डर पे भी नज़रसानी दायर कर दी। असल नज़रसानी केस में एडिशनल ग्राउंड्स भी दायर कर दी। एक दरख्वास्त स्टे ऑर्डर लेने की भी दायर कर दी, ताकि कुछ ना कुछ तो पहली समात पर हम लेकर जाएं। लेकिन 8 जजेस की खामोशी, और ख़ामोशी के साथ पिछले 2 हफ्तों के 2 ऑर्डर्स उनके लिखे हुए, एक तफसीली फ़ैसला, एक 14 सितंबर का ऑर्डर। चीख चीख कर कह रहा है कि नज़रसानी का जिसे जिसे शौक है वो आ जाए और हमें कन्विंस करें कि हमने कहाँ गलत लिखा है। वो कन्विंस करने वाले पॉइंट्स इस वक्त तक जो होता है ना रिव्यू पिटीशन में कि कोई एरर ऐसा होना चाहिए, एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जो वाजे नज़र आ रहा हो कि ये जुमला आपने गलत लिख दिया, ये पैराग्राफ आपने हवाला गलत लॉ का दिया है, वो फैसला ये नहीं ये था, इस तरह की चीज़, तो वो अभी नहीं मिल रही, वो अभी क्राफ्ट हो रही है। तो इसलिए अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, लेकिन पीर का दिन, दोबारा कह रहा हूँ, पीर का दिन ये जो है, इसको नोट कर लें, इसको मार्क कर लें, इसमें आपको खबर मिलेगी। हफ्ता इतवार छुट्टी कर लें सारे, पीर के दिन आपको खबर मिलेगी। अच्छा, तो ये तो है एक पहला पॉइंट कि जी क्या जजेस ये कर सकते हैं या नहीं, तो कानूनी तौर पर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायसा का 1 माह बाकी या 1 साल, और मौलाना फजल रहमान क्या कर रहे हैं, तो कुछ आज मैंने इस पर काम किया है, काफ़ी सोर्सेज से बातचीत की और रिलायबल सोर्सेज के साथ चाय शाय पी, तो कुछ चीज़ें जो समझ में आई हैं उसमें यह है जी कि मौलाना को राज़ी करने की कोशिश हो रही है कि अच्छा ठीक है, 3 साल के लिए चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब को कोई एक्सटेंशन नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट में बाकी नहीं रखते, तो आइनी अदालत के लिए ना 1 साल उनको हम रख लेते हैं कि 1 साल चीफ जस्टिस काजी फायसा आइनी अदालत में रह जाएं। इस पे आप क्या जाता है, हम 2 साल देखें, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ें, और इस 1 साल के दौरान देखें ना मौलाना साहब, आइनी अदालत होगी तो आइनी अदालत के पास कौन कौन से केसेस भी जा सकते हैं, पीटीआई पर अगर पाबंदी लगी तो पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी का मामला भी आइनी अदालत देखेगी। तो मौलाना साहब को पीटीआई से मोहब्बत तो कभी भी नहीं रही, जब से बिलखसूस पीटीआई का अरूज है तब से तो बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन मफादात कुछ साझे हो रहे थे कुछ अरसे से। मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल स्पेस चाहिए दोबारा, वो इस चक्कर में भी थे कि बातचीत करके पीटीआई से तो कुछ अपने हल्के सिक्योर कर लिए जाएं कि वहाँ पे वो इनके खिलाफ बंदा नहीं दिया करेंगे। तो अब जब कोई बताया जी कि आपकी पूरी पार्टी अगर जो मुखालिफ है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा खाली करा देता जाए, पार्टी अगर वो करके वक्ती इलेक्शन भी इनका कलदम करके, तो क्या ख्याल है। तो इस पर फिर सोच विचार जरा ये कहते हैं कि हो रही है कि चलें जी अच्छा ठीक है, 3 साल के लिए नहीं तो 1 साल के लिए काजी साहब को रख लें। उसकी शक्ल फिर ये निकलेगी कि जी फ्राम नेक्स्ट ऑनवर्ड तरीक़ाकार अलग होगा, चीफ जस्टिस की तैनाती का जो सरबराह होंगे आइनी अदालत के, लेकिन चूँकि अभी तो अदालत बननी है, तो चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब को चूँकि एक्सपीरियंस है एक नई कोर्ट, हाई कोर्ट खड़ी करने का, जो खाली हो चुकी थी जजेस से, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहे हैं, तो इनको सिर्फ ना हम फंक्शनल करने की याद कि 1 साल के लिए इनकी खिदमत रखते हैं, जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उसमें से अपॉइंट कर देते हैं इन्हें, तो ये वहाँ पे उसको फंक्शनल कर लेंगे। उसके बाद हम 3 साल के लिए जो है ना, जैसे आप सब कह रहे हैं उस तरह नया बंदा अपॉइंट किया करेंगे। फ़िलहाल इनको जो है ना सिर्फ 1-1 साल की जो है ना सर्विस में तोसीक कर देते हैं और ये कोर्ट बना लेंगे आइनी अदालत। इस पे बातचीत चल रही है। कुछ ज़राए कहते हैं कि मौलाना ने कहा है कि चलें इस पे हम बात कर लेते हैं।
अब आप कहेंगे कि एक तरफ मौलाना ये तो दूसरी तरफ पीटीआई के साथ कमेटी बनी हुई है। यस, पीटीआई के साथ भी कमेटी बनी हुई है, वो ऑप्शन अभी क्लोज कोई नहीं कर रही। वो आप देख रहे हैं कि आखिर तक कैसे ये गेम जाएगी और शायद आखिरी पत्ता वो खेलें। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मौलाना ये सब करके टाइम बाय कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का दिन नज़दीक लाया जाए। लेकिन ये जो इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया 1 साल वाला, ये नोट कर लें, ये कंक्रीट है थोड़ा। अच्छा, पीटीआई के लिए अक्टूबर का पहला हफ्ता इसलिए अहम है, आखिरी खबर जो है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में ये करार दिया कि जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक बैरिस्टर गौर के साइन से चीज़ें मानी जाएंगी। अब उसको 2 अक्टूबर के लिए फ़िक्स कर दिया गया, नोटिस जारी कर दिए गए कि आ जाएं और ये केस अब जल्दी जल्दी चलेगा। इस केस में अब जल्दी जल्दी समातें होंगी और फैसला होगा। मीन वाली इधर से नज़रसानी जब तक लगती तो इलेक्शन कमीशन आगे कह सकता है जी वो इलेक्शन हमने वो भी कलअदम करार दिया। इनकी जो पिछली पार्टी आपने बहाल करने का कहा उसमें जो असद उमर वगैरह थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो अब ये टेक्निकली मुमकिन नहीं है। ये थी जी अपडेट्स। अब देखें पीटीआई क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। कल तो उनका जलसा एहतजाज में बदला हुआ है पिंडी, लेकिन वो एक मिस कॉल सी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक उन्होंने मिस कॉल ही मारी है वकला के एहतजाज की, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, बस इमरान खान के मुंह से निकल गया डयाला में, तो उसको पूरा करने कुछ वकला आए थे। कोई पूरे पाकिस्तान से वकला को कॉल चाल नहीं दी गई थी, बस एक टोकन प्रोटेस्ट किया गया है। लीगल फ्रंट पे क्या उनकी स्ट्रेटजी रहने वाली है अक्टूबर में? काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दिन थोड़े हैं। मंडे से एग्जैक्टली जब ये सिलसिला शुरू होगा तो 22-23 वर्किंग डेज बाकी बचे होंगे, इससे भी कम। इस दौरान जो जीता वो सिकंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।